बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, वक्त बचाना चाहते हैं और ख़ुद को गोरा चिट्टा और ख़ूबसूरत भी बनाना चाहते हैं, स्किन को प्यारा सा करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़्रेश ग्लो ब्लीच क्रीम लेके आई हूँ। फ़ौरी ये आपके रंग को गोरा कर देगी, आपको खूबसूरत बना देगी। जैसे कि आप पार्लर में जाना चाहते हैं या अभी ईद आ रही है, ईद से एक दिन पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग खूब खूबसूरत हो जाए और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पार्लर जा सकें, या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप पार्लर जाके इतने सारे पैसे लगा के ब्लीच करवा सके, तो ये आज एक फार्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लीच क्रीम करने का। आपने ऐसे ब्लीच क्रीम करनी है तो देखिएगा, आपको पार्लर वाली ही आपको वाइटनिंग मिलेगी, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन के ऊपर। बहुत ही सस्ते में ये ब्लीच है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और पार्लर को अगर आप ना भूले तो आप मुझे फिर कहना। तो इस तरह के एक वाइटनिंग सीरम इसके अंदर होता है, एक क्रीम ब्लीच होती है और एक ब्लीच क्रीम के अंदर जो पाउडर डालता है वो। इस तरह के 3 साशे आपको अंदर से मिलेंगे। ठीक हो गया। तो कैंची के साथ इस तरह हम इन्हें काट लेंगे। ठीक है। तो ये जो ब्लीच क्रीम है, एक बार अगर आप ले आते हो तो 2 लोग आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बॉल के अंदर मैं क्रीम निकाल रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सा येलो कलर है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो सारी मैं इस वक्त इसमें जितनी है ये सारी क्रीम मैं इसमें से निकाल रही हूँ। क्रीम की चाहे आप जितनी मर्ज़ी मिक़दार ले सकते हो, लेकिन क्रीम ब्लीच के अंदर जो ये जो पाउडर होता है ना, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपकी स्किन पे दाने निकल आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है या रेड हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जलन होना शुरू हो जाती है, तो तब आपने ये पाउडर हाफ़ डालना है, पूरा नहीं डालना। जिस तरह मैंने अभी सारा डाल दिया ना, ऐसे नहीं आपने डाला। और ये जो स्पेशल सीरम इसमें डाल दिया गया है ना, ये किस लिए होता है, ये वाइटनिंग के लिए, यानी कि ये रंग को गोरा करने के लिए। फ़ौरी इसका रिज़ल्ट आता है जब आप लगाते हो ना, 10 मिनट क्रीम ब्लीच को अपने फेस पे रखते हो ना, ये फ़ौरी आपके रंग को गोरा करती है। ये आप जब लगाएंगे ना, फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कैसे ये ज़बरदस्त आपके कलर को कर देगी। तो इस तरह से डालने के बाद सारा कुछ आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि कि ये जो ब्लीच क्रीम का पाउडर होता है, जो उसके दाने होते हैं ना, वो अच्छे से सारे इसमें मिक्स हो जाएं। ठीक है, कोई दाना नज़र ना आना चाहिए। उसके लिए आप इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आप रख दें साइड पे, ताकि कि ब्लीच क्रीम अच्छे से बन जाए। तो ये ले हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर और सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर डालना है। वाइटनिंग बूस्टर ये वाइटनिंग के लिए होता है। ठीक है, यानी कि आपकी ब्लीच को ये बहुत ज़बरदस्त कर देगा, फ़ौरी इससे वाइटनिंग आती है। आप जब ये वाइटनिंग बूस्टर उसमें डालेंगे ना, तो आपकी क्रीम का रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो स्किन शाइनर होता है, ये स्किन के ऊपर शाइन लाता है, यानी कि आपकी स्किन चमक जाती है, यानी कि फ़ौरी ये आपकी स्किन को चमका देगी ब्लीच क्रीम ना। इन दोनों को डालने के बाद अब हम इसे करेंगे मिक्स। तो आप देखिएगा, जब इन दोनों को डालने के बाद मैं क्रीम ब्लीच को इस तरह मिक्स कर रही हूँ ना, तो आप देखें ये क्रीम किस तरह से फूलना शुरू हो गई है। यानी कि ये थोड़ी सी थी ना, अब देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। यानी कि 2 मिनट मैंने रखा और ये वाइटनिंग बूस्टर और स्किन शाइनर डाला, तो क्रीम देखिए कितनी सारी हो गई। यानी कि अब ये बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बना के फ़ौरी नहीं आपने अप्लाई करना, 1 से 2 मिनट रहने दें, ताकि कि अच्छे से क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अब हो गई। अब यहाँ पे हमारी क्रीम डन है। अब हम इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को वॉश करना है अच्छे से फेस वॉश के साथ, और फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई भी अच्छा सा क्लींज़र अप्लाई करना है। जैसे ये अभी मेरे पास क्लींज़र है। आपने अपनी स्किन को फेस वॉश के साथ वॉश करने के बाद ना, आपने अपनी स्किन के ऊपर इस क्लींज़र को लगाना है, ताकि कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट है वो रिमूव हो जाए, आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। क्योंकि जब आप साफ़ स्किन के ऊपर ब्लीच लगाएंगे ना, तो आपको इतना बेहतरीन और फ़ौरी रिज़ल्ट मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको लगा के भी दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, इस तरह क्लींज़र लगा के आपने अपनी साफ़ स्किन के ऊपर, तो आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है, 3 से 4 मिनट करें। थोड़ा सा मसाज करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगा लेना, लगा के आपने मसाज करना है, ताकि कि आपकी स्किन बिल्कुल, अगर कुछ ऊपर है भी ना कोई मेकअप या कोई ऑयल या वैसे कोई डर्ट वगैरह कुछ भी है,
तो वो सारा कुछ उतर जाए, ताकि कि आपको अच्छा रिज़ल्ट ब्लीच क्रीम का मिल सके। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया, अब हमारी स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब इस साफ़ स्किन के ऊपर हमने ब्लीच क्रीम को अप्लाई करना है। अगर आप ऑयली, ऊपर कुछ लगा हुआ हो, यानी कि फेस के ऊपर कुछ भी हो, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको और रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इस तरह साफ़ सुथरी स्किन पे आप लगाओगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए 10 मिनट बाद मैंने वॉश किया तो देखिए स्किन कैसे चमक गई है ना। जब इस तरह आप अपने फेस को या जहाँ भी आप ब्लीच करो वॉश कर लें, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है। जैसे कि मेरे पास अभी पॉन्ड्स का है, तो आपने अपनी साफ़ सुथरी स्किन के ऊपर जब चेहरे को वॉश कर लेना, तो आपने मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई कर लेना है। ब्लीच आपने हमेशा 15 दिन के बाद करनी, 1 वीक के बाद, ये ना महीने में 4-4 दफ़ा आप कर लें। आपने सिर्फ 15 दिन बाद ब्लीच करनी है, महीने में 2 बार ब्लीच करनी है, ठीक है। अगर कहीं जाना पड़ गया, एमरजेंसी है, कोई भी है, तो फिर आप लगा सकते हैं, वरना नहीं। इस तरह मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के आपने छोड़ देना है पूरी रात के लिए। जब भी ब्लीच करें शाम में करें, कोशिश ये करें ताकि कि धूप, गर्मी या कुछ भी ऐसा, यानी कि हीट आपके चेहरे को ना पहुँचे। कोशिश करें रात में करें और महीने में बस 2 बार करें। जैसे मैंने बताया इस तरह ब्लीच करें, आपको जो पार्लर में रिज़ल्ट है ना, आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे आपकी स्किन चमक जाएगी और बहुत ज़बरदस्ती शाइन आएगी, और 10 दिन आपका चेहरा बिल्कुल चमकता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ इससे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।